जो अपना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है उनके पास एक दिल्ली में जाके बैठक की थी और उनको संविधान दिया था कि जो उनका प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी बोला जो है हम लोग शेयर करते हैं। जो फिशिंग डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो फिशरमैन के लिए है। उसका अभी जो हम जेट्टी बनाता है वो स्टेक होल्डर को ही देता है, हम नहीं रखता है, हम लोग नहीं मेंटेन करता है। जो कुछ बनाएगा और बनता है उन्होंने निवेदन दिया था पंतप्रधान मोदी जी को, उनका उसका प्रस्ताव अभी तक आया नहीं है, उसका आप फॉलोअप कर लें। हमारे पास आया तो करेगा। हम एक भी कंप्लेंट मेरे पास नहीं आया। क्यों? हमारा डिपार्टमेंट अच्छी तरह काम करता है। थोड़ा थोड़ा ये हुआ, गलती हुआ, हम लोग है करेक्ट करने को और देने को फिशरीज डिपार्टमेंट इज टू गिव फैसिलिटी टू द फिश फार्मर्स। हमारा जो डिपार्टमेंट है कौन सा भी जेट्टी रहेंगे उधर का स्टेक होल्डर बोट एसोसिएशन है उसको देते हैं। जो है हम उसको देने को है, उसको प्रमोट कर लेते हैं। बारनौली के तुम विधायक हो और जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है उनको कुछ समस्या जी मोदी जी के पास उन्होंने प्रस्ताव रखा था बहुत दिनों पहले दिल्ली में जाके फिशरमैनों ने, और अभी तक उनका कोई हालचाल नहीं दिख रहा है, उनका कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। उसके बारे में आपका क्या? अगर पिछले असेंबली में मैंने उनको असेंबली के अंदर भी बोला हुआ है, असेंबली के बाहर भी मैं आज बोल रहा हूँ, उनको कैपेबिलिटी नहीं है, वो खुद के बलबूते पे काम करवा नहीं सकते। वो यूनियन मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाके गोवा के लिए जो फंड चाहिए वो ला नहीं सकते हैं। तो यू हैव सीन 3-3.5 साल ही इज नाउ देयर, फिशरीज मिनिस्टर बन के उन्होंने गोवा के लिए कुछ नहीं किया है और मुझे लगता भी नहीं है कि उसकी कोई सुनता है, क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। मोस्ट अनपरफॉर्मिंग मिनिस्टर है, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है उसके पास, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ फिशरीज मिनिस्टर आज गोवा का जो फिशिंग बिजनेस है, चाहे वो कैनो फिशिंग हो, रामपुनकार हो या फिश ट्रॉलर्स हो, सारे जो फिशिंग बिजनेस है वो फिशिंग बिजनेस डाउन जा रहा है और वो फिशिंग बिजनेस डाउन जाएगा और जाते रहेगा तो गोवा का जो इकोनॉमी है, फिशिंग की वजह से जो इकोनॉमी है, उन लोग का फ्यूल है, उन लोग का बिजनेस जो है, जो गोवा का इकोनॉमी वो सेगमेंट से जो चलता है वो पूरा डाउन होते जाएगा। एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज गोइंग टू बी दिस फिशिंग मिनिस्टर। और जो लैंड की समस्या है, जो नज़दीक जो बीच एरिया है उनके पास फिशरमैन की लैंड है वो उनके नाम पे नहीं है अब तक, इसके लिए वो मुद्दा उठाया था, उस पर भी कोई आंसर नहीं आया है। आंसर का मतलब ये है ना कि गोवा गवर्नमेंट का फिशरीज मिनिस्टर फॉलोअप ही नहीं करता है। वो फॉलोअप करना चाहिए। हमें कितनी बार दिखता है वो गया हुआ यूनियन मिनिस्टर के पास, हर महीने एक बार तो जाना चाहिए, तो साल में 12 ट्रिप्स तो उसके होने चाहिए, तब तो फॉलोअप होगा। हमारे काम किस तरह से होते हैं, सरकार में फॉलोअप नहीं करेगा तो काम नहीं होते, क्योंकि सरकार का, ये बीजेपी सरकार का गवर्नेंस मॉडल ही ऐसा है पूरे देश में। तो आपकी अगर पानी चला जाएगा, अगर आप फोन नहीं करोगे और बराबर फॉलोअप नहीं करोगे तो आपको पूरा साल पानी नहीं रहेगा, कनेक्शन ही नहीं होगा। तो इस तरह का गवर्नेंस मॉडल है इनका। तो इसका ये गवर्नेंस मॉडल एक फेलियर मॉडल है। तो सिस्टम नहीं है, जब सिस्टम नहीं है तो मॉडल चलेगा किसे? सिस्टम ओरिएंटेड मॉडल होना चाहिए। तो सिस्टम ओरिएंटेड मॉडल नहीं है तो आपको जाके फॉलोअप करना पड़ेगा। तो वन इज they do not have a system oriented framework of governance, so you have to go and do the follow up with the union minister, जो ये नहीं कर रहे और जब नहीं करेगा तो काम भी नहीं होगा गवर्नमेंट। सर, आज ने आपने लॉन्चिंग किया है लोक सेवा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसके बारे में आपकी राय है, कौन सा पसंद? आज की पॉलिटिक्स में अगर आपने देखा है तो इस कला का गोवा में राजकारण चल रहा है कि पहले पिताजी रहते हैं, फिर उसके पहले दादाजी रहते हैं, फिर बाद में उसका लड़का आ जाता है, फिर उसके लड़के का लड़का, फिर पोता आ जाता है। तो मतलब एक फैमिली में सारे लोग, हस्बैंड वाइफ दादाजी, सब लोग पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। तो आई थिंक इस तरह का जो फैमिली राज जो है वो अगर बंद करना है तो इस तरह के पॉलिटिकल इंटर्नशिप लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम यंगर जनरेशन के अंदर गवर्नेंस का एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस का फंक्शनिंग, किस तरह से रूल्स बिठाते हैं, किस तरह से पॉलिसीज़ करते हैं, इसका फ्लेवर ग्रास रूट लेवल पे डालना है। तो इस तरह का इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स में जो उनका जो एकेडमिक है वो अलग नेचर का है। वो एकेडमिक और इस तरह का पॉलिटिकल इंटर्नशिप दोनों साथ में जुड़ने से उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। एंड दिस इज़ वन वे ऑफ क्रिएटिंग फ्यूचर लीडर्स, यंग फ्यूचर लीडर्स, टू मेक श्योर दैट दे एंटर पॉलिटिकल सिस्टम्स, दे एंटर ग्रास रूट लेवल्स, दे एंटर गवर्नमेंट सिस्टम्स, गवर्नमेंट नौकरियाँ जो है उनके लिए। तो दिस इज़ अ होल मॉड्यूल। इसमें तरह तरह के चीज़ें हैं। 60 आवर्स का ये प्रोग्राम है। एवरीडे 3 आवर्स के लोग आएंगे, उनको एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है और ये फॉर्मेट का जो सिलेबस है हम लोग ने लॉन्च किया। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी हैव डन टुडे।